हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारे स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि एक व्यक्ति के दो नाम। एक सिंपल सा नाम समझ लीजिए, एक व्यक्ति के दो नाम। गाँव घर में आप लोग देखे होंगे या कहीं भी एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ा जो व्यक्ति मशहूर है, फेमस है, उन व्यक्तियों के उपनाम आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। यानी कि सीमांत गांधी अगर बोला जाए तो डायरेक्ट दिमाग में किनका नाम आता है? तो सीमांत गांधी अगर बोला जाए तो डायरेक्ट दिमाग में नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से पटना यूनिवर्सिटी में एक मैदान भी है। और आगे है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। और आगे है बापू, यानी कि तीसरा नंबर है बापू। तो बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। यानी कि राष्ट्रपिता और बापू दोनों का अगर बोला जाए तो दोनों के नाम से महात्मा गांधी ही जाने जाते हैं। और आगे है वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। यानी कि वयोवृद्ध पुरुष अगर बोला जाए तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने दादा भाई नौरोजी। और आगे लौह पुरुष, और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि एक लौह पुरुष थे, यानी कि एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी फैसला लेने के लिए सटीक थे। तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे है शांति पुरुष, और शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सरदार पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और आगे पंजाब केसरी, और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। यानी कि पंजाब केसरी अगर बोला जाए तो आपको डायरेक्ट दिमाग में लाला लाजपत राय जी का नाम आना चाहिए। और आगे है बंगाल केसरी, और बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी का उपनाम है। यानी कि बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी का उपनाम है। और आगे है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि बिहार केसरी अगर बोला जाए तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और आगे आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं टी प्रकाशम। यानी कि आंध्र केसरी अगर बोला जाए तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम जाने जाते हैं। देखिए, जो उपनाम होते हैं ये लक्षण के हिसाब से रखा जाता है। गाँव घर में देखे हो किसी का नाम चुगलवा रख देता है, किसी का नाम बैगन रख देता है। तो ये सब जो है ये उसके एक्टिविटी के हिसाब से रखा जाता है। और आगे है शेरे कश्मीर। तो शेरे कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं शेख अब्दुल्ला। यानी कि शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला जाने जाते हैं। और आगे है बंग बंधु, और बंग बंधु के नाम से जाने शेख मुजीबुर रहमान। यानी कि बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान जाने जाते हैं। और आगे है देश बंधु, और देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। यानी कि देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास के उपनाम है। और आगे है दीन बंधु, और दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं CF एंड्रूज। यानी कि अगर दीन बंधु बोला जाए तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज जाने जाते हैं। और आगे है 15वां लोकमान्य, और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के उपनाम क्या है, तो आपको बता देना है लोकमान्य। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकमान्य किनका उपनाम है, तो किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। और आगे है लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। यानी कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। और आगे है जननायक, और जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। यानी कि जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। और आगे है राजश्री, यानी कि राजश्री के नाम से जाने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी कि आगे है राजश्री, और राजश्री के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन जाने जाते हैं। यानी कि राजश्री जो है पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम है। और आगे है यानी कि 19वां गुरुदेव, और गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। यानी कि गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। और आगे है गुरुजी। तो गुरुजी के नाम से MS गोलवलकर जाने जाते हैं। गुरुजी के नाम से MS गोलवलकर जाने जाते हैं। यानी कि गुरुजी जो है वो MS गोलवलकर का उपनाम है। और आगे है राजा जी,
और राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जाने जाते हैं, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है? राजा जी। और आगे स्पैरो, तो स्पैरो के नाम से कौन जाने जाते? तो स्पैरो के नाम से मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम क्या है? स्पैरो। और आगे महामना, और महामना जो है, महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम है, यानी कि महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। और आगे है अंकल हो, और अंकल हो के नाम से होची मिन जाने जाते हैं, यानी कि होची मिन का उपनाम क्या है? अंकल हो। और आगे है सुपर कैट, तो सुपर कैट के नाम से क्लाइव लायड जाने जाते हैं, यानी कि सुपर कैट जो उपनाम है वो क्लाइव लायड का उपनाम है। और आगे है बिहार विभूति, तो बिहार विभूति जो है अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम है, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम क्या है? बिहार विभूति। और आगे है देशप्रिय, और देशप्रिय जो है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का उपनाम है, यानी कि यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का उपनाम क्या है? देशप्रिय। और आगे है यानी कि 28वां भारतीय फिल्मों के पिता, यानी भारतीय फिल्मों के पिता किन्हें कहा जाता है? तो घुंडी राज गोविंद फाल्के, यानी कि घुंडी राज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। और आगे विरोधाभासों का मिश्रण है, विरोधाभासों का मिश्रण किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि विरोधाभासों का मिश्रण जो उपनाम है एक किनका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का है, जो उपनाम है वो विरोधाभासों का मिश्रण है। और आगे है विद्रोही कवि, यानी कि विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम, यानी काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है, यानी काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। और आगे है मैन ऑफ डेस्टिनी, यानी कि मैन ऑफ डेस्टिनी जो उपनाम है नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो उपनाम है वो है मैन ऑफ डेस्टिनी। और आगे है मेडन क्वीन, तो मेडन क्वीन जो उपनाम है वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उपनाम है, यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो उपनाम है वो है मेडन क्वीन। और आगे है कायदे आजम, और कायदे आजम जो उपनाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो उपनाम है वो कायदे आजम है, यानी कायदे आजम जो उपनाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है। और आगे है देश रत्न, यानी कि देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो उपनाम है वो है देश रत्न, यानी कि उनको देश रत्न भी कहा जाता है। और आगे है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है, यानी कि देश रत्न और अजात शत्रु दोनों अगर बोला जाए तो आप लोगों के दिमाग में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इमेज आना चाहिए। और आगे है कश्मीर का अकबर, यानी कश्मीर का अकबर जो उपनाम है वो है यानी कि जैनुल आबिदीन, यानी कि जैनुल आबिदीन का जो उपनाम है वो यानी कि कश्मीर का अकबर, यानी कश्मीर का जो अकबर उपनाम है वो है जैनुल आबिदीन का। और 37वां है नेताजी, तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं, यानी कि नेताजी जो उपनाम है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। और आगे है चाचा, तो चाचा जो उपनाम है वो जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है, यानी जवाहरलाल नेहरू का जो उपनाम है वो चाचा, यानी कि चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू भी जाने जाते हैं। और आगे है युवा तुर्क, तो युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर जाने जाते हैं, यानी कि युवा तुर्क अगर बोला जाए तो युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर जाने जाते हैं। और आगे है ताऊ, तो ताऊ जो उपनाम है वो चौधरी देवीलाल का उपनाम है, यानी कि चौधरी देवीलाल का जो उपनाम है वो ताऊ है, यानी कि ताऊ के जो उपनाम है वो चौधरी देवीलाल का है। और आगे है शहीद आजम, और शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं, कि भगत सिंह का जो उपनाम है वह शहीद आजम है। और आगे है माता वसंत, यानी कि माता वसंत जो उपनाम है वो एनी बेसेंट का है, यानी एनी बेसेंट का जो उपनाम है वो माता वसंत जो उपनाम है एनी बेसेंट का है, यानी कि एनी बेसेंट का उपनाम क्या है? माता वसंत। और आगे है भारत को किला, तो भारत को किला के नाम से सरोजिनी नायडू जाने जाते हैं, यानी कि भारत को किला के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरोजिनी नायडू, यानी कि भारत को किला के नाम से सरोजिनी नायडू जाने जाते हैं। और आगे है स्वर्ग को किला, तो स्वर्ग को किला के नाम से लता मंगेशकर जाने जाते हैं, यानी कि स्वर्ग को किला के नाम से कौन जाने जाते हैं? लता मंगेशकर जाने जाते हैं। और आगे है उड़न पड़ी,
तो उड़न पड़ी के नाम से पीटी उषा जाना जाता है, यानी कि उड़न पड़ी जो उपनाम है वो पीटी उषा का उपनाम है, यानी कि पीटी उषा का उपनाम क्या है, उड़न पड़ी। और आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। और पटना यूनिवर्सिटी के अंदर मदर टेरेसा जो है एक गर्ल्स छात्रावास भी है। तो मदर टेरेसा नाम जो अपने आप में एक सम्मानीय नाम है, यानी कि निर्मल हृदय जो है वो मदर टेरेसा के नाम मतलब उपनाम है। और आगे है विश्व कवि, और विश्व कवि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का उपनाम है, यानी कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का उपनाम है। और आगे है कवि गुरु, तो कवि गुरु भी रविंद्रनाथ ठाकुर का उपनाम है, यानी कि विश्व कवि या कवि गुरु, विश्व कवि या कवि गुरु दोनों जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का ही उपनाम है। और आगे है सरदार, तो सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। ये जो एक मतलब उपाधि उपनाम है इसमें जोड़ा जाता है उनके नाम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है, लेकिन सरदार जो है एक उपनाम है वल्लभ भाई पटेल जी का। और आगे है तोता ये हिंद, तो तोता ये हिंद जो उपनाम है वो अमीर खुसरो का उपनाम है, यानी कि अमीर खुसरो का जो उपनाम है वो तोता ये हिंद, यानी कि तोता ये हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। और आगे है बाबूजी, तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम जाने जाते हैं, यानी कि बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, जगजीवन राम जाने जाते हैं। और आगे है भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आगे है हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है, यानी कि हरियाणा हरिकेन जो उपनाम है वो कपिल देव जी का उपनाम है। और आगे है लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर जो उपनाम है वो सुनील गावस्कर का उपनाम है, यानी कि सुनील गावस्कर का जो उपनाम है वो है लिटिल मास्टर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है यानी कि 55वां हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता था, तो हॉकी का जादूगर जो है वो ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, यानी कि हॉकी का जादूगर जो उपनाम है मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम है। और आगे है फ्यूहरर, तो फ्यूहरर जो है वो एडोल्फ हिटलर का उपनाम है, यानी कि फ्यूहरर जो है एडोल्फ हिटलर का उपनाम है। और आगे है वार्ड ऑफ एवन, यानी कि वार्ड ऑफ एवन जो उपनाम है विलियम शेक्सपियर का उपनाम है, यानी कि विलियम शेक्सपियर का उपनाम जो क्या है वार्ड ऑफ एवन, यानी कि वार्ड ऑफ एवन जो उपनाम है विलियम शेक्सपियर का उपनाम है। और आगे है भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर के नाम से कौन जाना जाता है, तो भारत का शेक्सपियर के नाम से महाकवि कालिदास जाने जाते हैं, यानी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास जी को। और आगे है गुजरात का जनक, तो गुजरात का जनक किन्हें कहा जाता है, तो गुजरात का जनक जो है वो रविशंकर महाराज को कहा जाता है, यानी गुजरात का जो जनक है वो रविशंकर महाराज जी हैं। और आगे है लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाल के नाम से लाला लाजपत राय, और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल। तो तीनों नाम जो है मतलब मिलता जुलता है, इसलिए तीनों को जो है एक ही साथ लिख देता है, कहीं कहीं अलग अलग भी पूछा जाता है लेकिन ज्यादातर आपको देखा मतलब दिखने को मिलेगा एक ही साथ। तो लाल के नाम से लाल लाजपत राय, और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रह देते हैं। और आप मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितना भी एग्जाम में जो ये उपनाम आते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।